प्राणायाम से साधना से सिद्धि तृतीय खंड में जारी इस यात्रा में प्राणायाम के सबसे गहन पहलू पर आज एक चर्चा का मन है। सबसे पहले तो ये बात हम सभी समझते हैं कि हमारे शरीर के अंतः प्रकोष्ठों में संचारी वायु का आयमन मतलब निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं और शास्त्रोक्त विधि से श्वास को शरीर में ग्रहण करना अर्थात पूरक, वहां उसको कुछ समय निश्चित समय तक रोकना कुंभक तथा अंत में उसको छोड़कर अर्थात रेचक। योगी द्वारा की गई ये तीन क्रियाएं ही प्राणायाम कहलाती हैं। इस श्वास निरोध क्रिया को शास्त्रकारों ने जीवन कहा है। जैसे यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयते। ये हठ प्रदीपिका के 2/3 में ये बात कही गई है। कहने का मतलब है योगी को प्राणायाम का प्रयोजन बताते हुए वो कहते हैं कि दोष युक्त शरीरस्थ नाड़ियों के रहते हुए शरीर में स्थित वायु का संचरण यथाविधि नहीं हो पाता, अतः इस नाड़ी मल संशोधन के लिए प्राणायाम विधि अत्यावश्यक है। प्राणायाम विधि को आप समझते हैं। संक्षेप में आप ये समझिए कि योगाभ्यास करने वाला योगाभ्यासी सुखपूर्वक पद्मासन से बैठकर सर्वप्रथम चंद्र अर्थात ईड़ा नाड़ी द्वारा अपने प्राणवायु श्वास को नाभि में पूर्ण करे अर्थात खींचे भरे, उसको वहां यथाशक्ति कुछ समय तक धारण करे अर्थात कुंभक करे। उस प्राणवायु को सूर्य नाड़ी पिंगला द्वारा बाहर निकाल दे अर्थात रेचन करे। संक्षेप में इस पूरक कुंभक और रेचक क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। यहाँ वाम भाग की नाड़ी को ईड़ा कहते हैं, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसका स्थान योगी की नासिका का वाम द्वार छिद्र होता है, अतः यह वाम नाड़ी भी कही जाती है। इसी प्रकार पिंगला दक्षिण नाड़ी कही जाती है, इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसका स्थान योगी की नासिका का दक्षिण द्वार छिद्र होता है, अतः यह दक्षिण नाड़ी भी कहलाती है। पूरक कुंभक रेचक इस प्राणायाम विधि में तीन क्रियाएं होती हैं। वायु का पूरण अर्थात अंदर खींचना, वायु की स्थिति अर्थात धारण, वायु का रेचन अर्थात त्याग। इन प्रथम पूर्ण क्रिया शास्त्रीय भाषा में पूरक कहलाती है, दूसरी स्थित क्रिया कुंभक कहलाती है, अंतिम क्रिया त्याग क्रिया रेचक नाम से जानी जाती है। योगाभ्यासी अपने प्राणायाम प्रायः 4 सत्रों में करना चाहिए, प्रातः मध्याह्न सायं एवं अर्धरात्र को। इस प्रकार समय को 4 भागों में विभक्त कर प्राणायाम का प्रतिदिन 4 बार अभ्यास करें। प्रत्येक अभ्यास क्रम में 80 बार ये प्राणायाम क्रिया एक बार में करे। इस प्रकार वह प्रतिदिन 320 प्राणायाम कर सकेगा। यदि कोई अभ्यासी अर्धरात्र को ये प्राणायाम क्रिया न कर पाए तो भी वो 3 प्रातः मध्याह्न और सायं 3 चरणों में इस क्रिया को करे तो 240 बार ये क्रिया कर ही लेगा। इस प्रकार निरंतर 3 मास तक यह क्रिया करने से योगाभ्यासी का नाड़ी समूह परिशुद्ध निर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर अष्टविध योगांगों में प्राणायाम की श्रेष्ठता शास्त्रकारों ने पूर्वोक्त अष्टविधि योगांगों में प्राणायाम को ही श्रेष्ठ मुख्य योगांग माना है, क्योंकि प्राणायाम की सिद्धि होने पर ही प्रत्याहार आदि अवशिष्ट योगांगों की सिद्धि हो पाएगी। वस्तुतः प्रत्याहार आदि से प्राणायाम की वृद्धि का केवल प्रदर्शन होता है। जैसा कि योग चिंता मणिकार कहते हैं कि अभ्यास क्रम से योगी द्वारा बढ़ाया गया प्राणायाम ही प्रत्याहार ध्यान धारणा एवं समाधि शब्दों में भी निरूपित किया जाता है। इसी मान्यता का विस्तार स्कंद पुराण में भी किया गया। 12 प्राणायामों की एक धारणा तथा ईश्वर संगत के लिए 12 धारणाओं का एक ध्यान और तथा 12 ध्यानों की एक समाधि इसीलिए कहलाती है कि समाधि में अत्यंत स्वप्रकाशक ज्योति वाला ब्रह्म प्रतीत होने लगता है। इस प्रतीत से लौकिक कर्म तथा जन्म मरण परंपरा आदि सब कुछ निवृत्त हो जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर श्री गोरक्षनाथ आदि योगीश्वरों ने भी कहा है कि यदि 5 नाड़ी तक प्राणायाम स्थिर रह जाए तो इससे धारणा सिद्ध हुई मान लेना चाहिए। यदि 60 नाड़ी तक प्राणायाम स्थिर रह जाए तो ध्यान सिद्ध हुआ मान लेना चाहिए। यदि यही प्राणायाम 12 दिन तक स्थिर रह जाए तो उस योगी की समाधि सिद्ध मान लेना चाहिए। प्राणायाम के काल के विषय में विद्वानों ने यह निर्णय किया है कि जिस प्राणायाम में कुछ कम 42 विपल अर्थात 84 सेकंड का समय लगे हुए कनिष्ठ प्राणायाम होता है तथा यही काल जब एक चुटकी बजाना काल से मापा जाता है, ये 12 पल मात्रा होता है। ये 12 मात्रा काल कहलाता है। जिस प्राणायाम में कुछ कम 84 विपल लगे अर्थात 168 सेकंड लगे वह मध्यम प्राणायाम कहा जाता है। ये 24 मात्रा काल भी कहा जाता है तथा जिस प्राणायाम में 125 विपल लगे तो ये उत्तम प्राणायाम कहलाता है।
मात्रा प्रमाण से ये 36 मात्रा काल का होता है, परंतु जब 3 चुटकी बजाने में लगने वाले समय को मात्रा माना जाए तो ये 12 मात्रा का ही होगा। जब बंधन पूर्वक 125 विपल तक एक प्राणायाम की स्थिरता आ जाए तब साधक का प्राण ब्रह्मरंध्र निर्वाण चक्र में पहुंच जाता है। ब्रह्मरंध्र में पहुंचा हुआ यह प्राण वहां 25 पल तक जब स्थिर रहे तो इसे योग की प्रत्याहार अवस्था कहते हैं। जब यही एक प्राणायाम 5 घटिका अर्थात 5 घड़ी पर्यंत ब्रह्मरंध्र में ठहरने लगे तो धारणा अवस्था कहलाती है, तथा जब एक प्राणायाम 60 घड़ी तक ब्रह्मरंध्र में स्थिर रहे तो यह ध्यान अवस्था कहलाती है। और जब यही एक प्राणायाम 12 दिन तक ब्रह्मरंध्र में स्थिर रहे तो ये समाधि अवस्था कहलाती है। जो भी 3 तरह के प्राणायाम बताए उनमें प्रथम जो कनिष्ठ प्राणायाम की क्रिया समाप्त होने पर साधक के शरीर में स्वेद अर्थात पसीना आने लगता है। मध्यम प्राणायाम की समाप्ति पर साधक के शरीर में कंपन होने लगता है तथा उत्तम प्राणायाम की सिद्ध होने पर प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्राणायाम क्रिया के बाद उपयुक्त में से कोई लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम का वह भाग सिद्ध हो गया। नाड़ी शुद्ध के लक्षण प्राणायाम की क्रिया सिद्ध होने पर योगी की समस्त 72,000 नाड़ियां मल रहित निर्दोष एवं निर्विकार हो जाती हैं। नाड़ियों के मल रहित होने का लक्षण पहचान यही है कि तब योगी का शरीर कृश स्थूलता रहित ठहरेरा एवं कांतिमय स्वरूप दिखाई देने लगता है। नाड़ी शुद्धि का फल यह होता है कि इस प्राणायाम विधि से योगी की सभी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाएं तो योगी को इसका प्रत्यक्ष लाभ यह होगा कि उसकी भोजन पाचक शक्ति प्रदीप्त हो जाएगी, उसको नादा अभिव्यक्ति अंतर्ध्वनि की स्पष्ट प्रतीत होने लगेगी तथा उसका शरीर स्वस्थ निरोग हो जाएगा। इस प्रकार से यदि साधक का शरीर श्लेष्म प्रधान है, कफ चर्बी या स्थूलता की अधिकता वाला हो तो उसे प्राणायाम से पूर्व अपने शरीर की स्थूलता अर्थात श्लेष्मा क्षण करने के लिए योग शास्त्र में वर्णित खट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे शरीर के मेदों श्लेष्मा वात पित्त के समान स्थिति में आ सके। वे 6 कर्म इस प्रकार से हैं। पहला धौत, दूसरा वस्ती, तीसरा नेति, चौथा त्राटक, 5वां नौली तथा 6ठा कपालभाति। ये सारे खट कर्म किसी योग गुरु उचित योग निर्देशक के संरक्षण में करना अनिवार्य है, क्योंकि ये क्रियाएं स्वतः संपन्न नहीं की जा सकती हैं और करने से भी हानि भी संभव है। जैसे जो धौत कर्म है, 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा सूक्ष्म महीन मलमल का सूत से बना हुआ कपड़ा उष्ण जल में भिगो करके गुरु के उपदेश के अनुसार उसे मुख्य मार्ग द्वारा एक हाथ अपने उदर में पहुंचाने का शनि शनि प्रयास करें। धीरे धीरे 15 दिन में ये 15 हाथ कपड़ा अपने पेट में पहुंच जाएगा और 15वें दिन जब ये उदर में पहुंचे तो उस वस्त्र को एक किनारा दांतों से पकड़ करके और योगी अनुपद व वक्षमाण नौल क्रिया द्वारा उसको हिलाता डुलाता पुनः शनि शनि उसे धीरे बाहर निकाले। इसे योगी धौत कर्म कहते हैं। इस अभ्यास से योगी के कफजन्य रोगों का शमन हो जाता है। वस्त्र कर्म, योगाभ्यासी पुरुष अभी तक जल में उकड़ू उत्कटासन से बैठकर अपनी गुदा मार्ग में वांस की नली को 4 अंगुल डालकर 2 अंगुल बाहर रखकर उसके माध्यम से अपने उदर में जल खींचे। नौली क्रिया द्वारा उस जल को उदर में बार बार हिलाकर पुनः बाहर निकाल दे। इस वस्त्र कर्म से योगी के उदर का क्षालन मार्जन शोधन हो जाता है। इस अभ्यास से योगी के गुल्म प्लिया आदि अनेक उदर एवं धातु रोगों का शमन हो जाता है। यहाँ ध्यान ये दे अभ्यास करता कि दोनों धौत एवं वस्त्र कर्म भोजन से पूर्व ही कर लेने चाहिए तथा इनके कारण भोजन क्रिया में भी अधिक विलंब अंतराल नहीं करना चाहिए। तीसरा नेति कर्म, साधक एक वितस्त अर्थात 12 अंगुल लंबा चिकना स्वच्छ एवं सुदृढ़ मोटा धागा लेकर के उसे गुरु के निर्देश के अनुसार अपनी नासिका के छिद्र में डाल करके मुख से निकालने का अभ्यास करे तथा उस सूत्र को बार बार चलावे। इस क्रिया को नेति कर्म कहते हैं। इस क्रिया में साधक को यह करना चाहिए कि नासिका के एक छिद्र में सूत्र डालने के बाद नासिका के दूसरे छिद्र को अंगुली से दबाकर प्राणायाम की पूरक क्रिया करे, पुनरेचन करे। इस क्रिया के बार बार करने पर वह सूत्र मुख में आ जाता है, तब उस सूत्र का चालन करे। इस नेत्र कर्म से साधक की नासिका के छिद्र एवं कपाल स्वच्छ एवं निर्मल हो जाते हैं तथा इससे उसको दिव्य दृष्टि भी उपलब्ध हो जाती है। त्राटक कर्म, साधक समाहित एकाग्रचित्त होकर के किसी सूक्ष्म लक्ष्य विशेष को एकाग्र अपलक दृष्टि से तब तक देखे जब तक कि उसकी आंखों में आंसू न आ जाए। इस क्रिया को हठ योगाचार त्राटक कर्म कहते हैं। इससे साधक के नेत्रों की
रोगों से मुक्त तंद्रा तमोगुण वाली वृत्ति आलस्य आदि की निवृत्ति हो जाती है। पांचवा नौल कर्म, साधक अपने कंधे झुकाकर जल की भ्रमरी के तुल्य अपने उदर को चारों ओर दाएं बाएं ऊपर नीचे शीघ्रता के साथ घुमावे, सिद्ध जन इस क्रिया को नौल कर्म कहते हैं। ये नौल कर्म साधक का अग्निदीपन करता है तथा साथ ही उसके अनेक रोगों का नाश भी करता है। छठा कपालभाति, साधक जब लोहार की भांति वायु यंत्र धोकनी के समान शीघ्रता के साथ प्राणायाम पूरक क्रिया करे तो सिद्ध जन इस क्रिया को कपालभात कर्म कहते हैं। ये कपालभात कर्म साधक के कफ मल का भी निस्तारण कर। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्राणायाम को कैसे सफल बनाया जाए, क्योंकि जब तक प्राणायाम सफल नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कोई भी क्रिया, कोई भी योग सफल नहीं होगा। आप न निरोगी रह सकते हैं, आप लगातार रोगी बने रहेंगे। इसलिए प्राणायाम की सिद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है, इन सारी चीजों की संपूर्ण जानकारी इन चालू वीडियो सीरीज में आपको संदेश के रूप में प्रसारित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगले अंकों में हम प्राणायाम के संबंध में और भी विस्तार में आपसे बात करने का प्रयास करेंगे, जैसे अष्टांग योग में आसनों का विवरण, आसनों के विवरण के साथ साथ आगे आने वाले खटकर्मों के बाद किस तरह से कुंभक और उसकी संपूर्ण विधियों से क्या क्या लाभ होंगे, इसके विषय में कुंडली लाभ, 10 महामुद्राओं की क्या उपयोगिता है तथा इनको किस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए, बंध और वज्रोली साधन प्रक्रिया, इनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आशा है कि आपको ये वीडियो अंक पसंद आएंगे, आप इनका अनुसरण करेंगे, योग पथ पर आगे बढ़ेंगे, परंतु किसी योग गुरु और निर्देशक के ही संरक्षण में, जिससे आपका योग पथ परम उज्जवल हो, आपका जीवन दीर्घायु हो, आप निरोगी हो, आपका भविष्य उत्तम हो। कि जीवन की सफल कामना के साथ जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।